आदाब अर्ज़ यूनिवर्सिटी रोड ने एक नई कहानी को जन्म दिया है और ये कहानी बहरहाल यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों के लिए अच्छी नहीं है। ये खबर भी अच्छी नहीं है, बल्कि उनके लिए बुरी खबर ये है कि जो लोग ये आस लगाए बैठे थे कि आज यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगा, कल यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगा, उनकी आस फिलहाल दम तोड़ गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पर काम बंद हो गया। जो ठेकेदार काम बंद कर रहा था उसने कई दिन पहले ही यूनिवर्सिटी रोड पर काम बंद कर दिया था, जबकि उसके काम बंद करने के नतीजे में सिंध हुकूमत ने उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया, यानी मनसूख कर दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्टर का सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड, यानी अगर इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड न कहा जाए, रेड लाइन लॉट 2 यानी यूनिवर्सिटी रोड से निमाश चौरंगी तक जो ठेकेदार काम कर रहा था, वो ठेकेदार इस वक्त काम नहीं कर रहा, उसका ठेका मनसूख हो गया। सिंध हुकूमत ने उसका ठेका मनसूख कर दिया। अब उसके ख़िलाफ़ क्या मज़ीद कानूनी कार्रवाई होगी ये सिंध हुकूमत जाने, ठेकेदार जाने, लेकिन ठेकेदार के बाद एक ऑप्शन है कि सिंध हुकूमत के इस सस्पेक्शन के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में भी जा सकता है और मनानामा भी हासिल कर सकता है। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन इतलात क्या है? आज मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी रोड गया। मैंने कहा कि मैं ख़ुद जाकर जानना चाहता हूँ कि आखिर यूनिवर्सिटी रोड की हालत क्या है, इसके हक़ाइक़ क्या है। तो 3 चीज़ें मेरे पास इस वक्त मौजूद है। एक, कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, आपको किसी को पता नहीं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, क्या इसमें चाइनीज़ कंपनी भी थी, इसमें लोकल लोग कौन थे। एक दूसरा, सिंध हुकूमत का वो प्रेस रिलीज जिसमें उसके कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड किया गया है। तीसरी बात जो है ना, वो है कि आखिर हक़ाइक़ क्या थे, ये यूनिवर्सिटी रोड आखिर क्यों नहीं बन रहा था, इसके पीछे महरक़ात क्या है। इस सारी चीज़ों की आज तहकीकात करके मैं आपके हुजूर में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपके पास चंद मिनट है तो मैं आपकी समा खराशी चाहूँगा और आपको मैं ये हक़ाइक़ पेश करूँगा, ताकि आप जब भी यूनिवर्सिटी रोड से गुजरेंगे तो आपके ज़हन में ये बातें ज़रूर होंगी इंशाल्लाह जो मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ। अब पहला मैं आपको बताऊँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था। जब मैं वहाँ गया और वहाँ की फ़ाइल से मैंने जो ये चीज़ें निकलवाई हैं, ये देखें, ये फ़ाइल से मैंने चीज़ें निकलवाई हैं और इसमें जो ये है चाइना रेलवे नंबर 3, यानी 3rd ग्रुप, चाइना रेलवे 3rd ग्रुप जो है ये उसका कॉन्ट्रैक्ट था। और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर था उसका नाम था जनाब AM एसोसिएशन, AM एसोसिएशन, इसका यानी अमीन जान कंपनी, AM एसोसिएशन इसका नाम है, अमीन जान जो कि ठेकेदार का नाम है। इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था आज से 4 साल पहले, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 4 साल पहले दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी का जो सिंध हुकूमत का आर्डर है वो मैं ज़रा आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो जॉइंट एडवेंचर किया गया था, यानी दोनों कंपनी, चाइनीज़ कंपनी और जो लोकल कंपनी, उनका जो जॉइंट एडवेंचर कॉन्ट्रैक्ट था वो मुसलसल ताख़ीर, गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और सेहत तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मयारात के ख़िलाफ़ वर्जी के बायस ख़त्म कर दिया गया है। ये फ़ैसला कराची के शहरियों को तवील ताख़ीर के बायस पेश आने वाले मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर किया गया है। जनाब, ये सिंध हुकूमत की जानिब से एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ BRT लाइन जो मंसूबा है लॉट 2 में ताख़ीर पर हुकूमती कार्रवाई। अब तीसरी जो अहम बात है, पहले ये मैं बताऊंगा कि ये अब जो चाइनीज़ कंपनी है, इसको बाकायदा जो चाइनीज़ कंपनी से मुतल्लिक जो अमलदार है उनको आगाह कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि आप जिसको सब आपने कॉन्ट्रैक्टर बनाया है या जिसको साथ आप मुंसलिक है, उसका हमने ये कर दिया है और उनको भी नोटिस में ये बात लाई गई है और उन्हें भी इस बात की इतला दी गई है। अब होगा क्या, इससे पहले मैं ज़रा ये कहानी, कराची यूनिवर्सिटी रोड की कहानी क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि 4 साल पहले ये चाइना रेलवे 3rd ग्रुप और अमीन जान को ये ठेका दिया जाता है। अच्छा, इसमें जब मैंने कहा ना ठेका दिया जाता है, तो एक बड़े ही मंझे हुए इंजीनियर से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि असल में ये ठेका दिया नहीं गया था, ठेका लिया गया था। तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा लिया गया था मतलब क्या? उसका ये कहना था कि ये ठेका लिया गया था, बस आप इतना समझो, ठेकेदार ने ठेका लिया है, ठेका दिया नहीं गया।
تو لیا گیا تو لازمی لیے گئے اور دیے جانے میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے. بہرحال وہ آپ سمجھ گئے, سسٹم کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا آگے چل کے, اچھا یہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو چائنیز کمپنی اس کا 70% ہے اور جو لوکل کمپنی امین جان اس کا حصہ 30% تھا. 2021 میں یہ منصوبہ دیا گیا اور اس کو یہ تھا کہ وہ 30 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل کرے گا. لاٹ 2 یعنی یونیورسٹی روڈ سے لے کر نمائش چورنگی تک ریڈ لائن کا یہ منصوبہ 30 ماہ میں انہوں نے مکمل کرنا تھا. یہ جو دیا گیا تھا اس وقت یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا 15 ارب 75 کروڑ روپے میں یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا. اچھا اب اس کی لاگت پتہ ہے کتنی ہو گئی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے 20 ارب 30 ارب, چلو 35 40 45, نہیں بھائی 50 ارب روپے لاگت ہو گئی ہے. یعنی مانا 100% نہیں, 200 سے 300% زیادہ یہ رقم بڑھ گئی ہے, اس کی لاگت بڑھ گئی ہے. اچھا ان 4 سالوں میں منصوبہ 2.5 سال میں مکمل ہونا تھا. 4 سالوں میں اس منصوبے پر کتنا کام ہوا؟ یہ انجینئرنگ سائٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنی سائٹ نہیں, جو میں آج وہاں گیا اور میں نے ساری جو معلومات لی انجینئرنگ سائٹ جو وہاں لوگ کام کریں, انہوں نے بتایا کہ صرف اس وقت تک یونیورسٹی سے نمائش چورنگی تک اس پر بمشکل 23 سے 24% کام ہوا ہے. کتنے؟ 23 سے 24% کام ہوا ہے. اور انجینئر سائٹ کا یہ کہنا ہے, وہ کیا کہنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, اور پھر سرکار کا کیا کہنا ہے وہ میں تھوڑی تفصیلات آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے. یہ صرف 23 سے 24% کام ہوا ہے. اچھا یہ کمپنی بینک گارنٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے جس پہ آپ بھی الجھ جائیں گے, میں بھی الجھ جاؤں گا, اس کو چھوڑ دیں. بینک گارنٹی کی رقم بچانے کے لیے یہ کمپنی ایک دفعہ عدالت بھی گئی ہے. اچھا اس کمپنی کے بارے میں جو اہم بات بتائی گئی ہے کہ پہلا اس کو 15% ملا, دوسرا معاہدے کے ضمنی معاہدہ ہوا, یعنی ضمنی معاہدے کے تحت اس کو 10% ایڈوانس دیا گیا, اور تیسری مرتبہ انہوں نے کلیم جو ہے وہ اختلافی کلیم جو اسے کہتے ہیں وہ انہوں نے منظور کروایا اور 50% اسے دیا گیا. آخری رقم اس کمپنی کو 1 ارب 20 کروڑ روپے جو ہے 26 فروری کو, یہ جو ابھی 26 فروری گزری اس میں اس کو یہ رقم جاری کی گئی. اچھا اب جو انجینئرنگ سائڈ ہے یا جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, یعنی یہ کا جو ہے ایشین بینک کا فنڈ ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ 5 ارب روپے کے قریب انہیں اس کمپنی کو جو یہ کام کر رہی تھی اس کو ایڈوانس دیا گیا ہے. پہلے اب ٹھیکیدار نے اس پر کیا کیا کہ طول دے کر اس کام کو طول دے کر ہر جانے وصول کرنے کی پالیسی کو اپنایا. کام کو طول دے کر ہر جانا وصول کرنے کی پالیسی کو اپنایا کہ بھائی ریٹ بڑھ گئے, یہ اتنے عرصے کام معطل رہا تو ریٹ بڑھ گئے, اب اتنا دے سریا اتنا ہو گیا, سیمنٹ جو ہوتا ہے حربے ہوتے ہیں وہ سارے استعمال کیے انہوں نے. اور بقول ان کے جو اس وقت حکومتی سائڈ ہے یہ اس کا موقف ہے. ابھی ٹھیکیدار کا موقف آنا چاہیے, وہ عدالت میں جائے گا, لازمی اس کا موقف آنا چاہیے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے میرے ساتھ بیٹھے اپنا موقف بیان کرے تاکہ ان کا موقف بھی آ سکے. بہرحال وہ کیونکہ حکومت نے ان کا معاہدہ سسپینڈ کیا ہے, وہ حکومت کے خلاف جہاں بھی جائیں ان کی اس کا قانونی حق ہے. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کام 2.5 سال میں مکمل کرنا تھا, 4 سال میں نہیں ہوا, طول پکڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ منصوبہ جو کہ 2.5 سال میں مکمل ہونے تھا صرف 23 اور 24% مکمل ہوا ہے, تو جب ہم نے انجینئرنگ سائٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو رفتار ہے اس میں 10 سال میں بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا. کیا سنی بات آپ نے کہ ان کا یہ کہنا تھا انجینئرنگ سائٹ کا کہ جس رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے تو یونیورسٹی روڈ سے لے کر نمائش چورنگی تک یہ منصوبہ اس رفتار سے 10 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا. جبکہ سرکاری سائٹ کا موقف یہ ہے کہ نہیں, اب نے یہ کانٹریکٹ منسوخ کر دیا ہے, اب ہم اس کو کسی ایک کو یہ مکمل کانٹریکٹ نہیں دیں گے, ٹکڑوں میں کانٹریکٹ دیں گے. اور ٹکڑوں میں جو ہے مطلب ایک ہی وقت میں بہت سارے کانٹریکٹر جو ہے ٹکڑوں میں کام کریں گے. اس سے ان کے درمیان ایک
मुकाबला भी होगा और अच्छे काम का मैार, ये हुकूमत का कहना है और उनका ये कहना है कि जल्द रिजल्ट अवाम के सामने आ जाएंगे। बहरहाल इंजीनियरिंग साइड का ये कहना था कि 4 साल में 23% काम हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो काम है 72-74% काम जो है या इसके लगभग जो काम है ये 10 साल में मुकम्मल होगा इस रफ्तार के मुताबिक। अच्छा, बकौल उनके कि जी ठेकेदार को 2-3 वार्निंग भी दी गई और ये मुआहदा अब 21 अप्रैल को मनसूख कर दिया गया। इस मनसूखी की वजह से ये चाइनीज़ जो कंपनी है उससे भी लिखत में बताया गया है और उनको ये कहा गया है कि जनाब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि चाइना रेलवे 3rd ग्रुप के नाम से मनसूख है। अब मुझे आप ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मालूम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्टर मुसलमान भी है, अल्हम्दुलिल्लाह पठान भी है, अल्हम्दुलिल्लाह KPK से भी उनका ताल्लुक़ है और बकौल जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं उनके बकौल के उनका ताल्लुक़ शायद किसी ऐसी जमात से भी है जो KPK में बरसर इक़्तिदार भी है। बहरहाल ये उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन अब मलबा किस पे आ रहा है? इस वक्त सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस मंसूबे में ताख़ीर न रकम की वजह से हुई है, न हुकूमत का कहना है, न बिल की वजह से हुई है, हुकूमत का कहना है, और ना ही जो है वो कोई मामला, ये सारे का सारा उन्होंने मलबा ठेकेदार पे डालकर, क्योंकि ये ऑफिशियली मैंने कहा ना ऑफिशियली बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसमें ऑफिशियली प्रेस रिलीज में इन्होंने ये सारे का सारा मलबा ठेकेदार पे डालकर और ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। ठेकेदार ने क्या करता रहा ये हुकूमती जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने ये सारा बताया। अब फैसला आप करें, इसमें कसूर किसका है? पहला कसूर तो ठेके लेने और देने के मामलात होते हैं। दूसरा कसूर, अगर पहले ही मौके पर कॉन्ट्रैक्टर को देखा गया कि वो डिले टैक्टिक्स अख्तियार कर रहा है बकौल हुकूमत के, तो उस वक्त क्यों नहीं मनसूख किया गया? किस बात का इंतज़ार किया जा रहा था? नंबर 2। नंबर 3 ये कि अब जब उनका कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया गया है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसको दोबारा नहीं दिया जाएगा या वो इतना बासर नहीं होगा कि वो किसी भी आर्डर के ज़रिए दोबारा बैठ जाए? और तीसरी बात ये कि ऐसा क्यों होने दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 16 अरब का था जो कि 50 अरब तक पहुंच गया। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी है कि 200-300% जो है चीज़ों में इजाफा करके जो है इतना बड़ा 50 अरब तक अभी का है 50 अरब, यानी 22-23 अप्रैल तक 50 अरब है, लेकिन अगर और ताख़ीर हुई तो इस रकम में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। तो वो लोग जो ये आस लगाए बैठे थे कि बस ये जब भी मोटरसाइकिल से गुजरते होंगे और धूल उनके मुंह पे लगती होगी, आँखों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, कान नाक की बीमारियाँ, और फिर उनको दफ्तर और घर पहुंचने के बाद दोबारा से मुंह धोना पड़ता होगा इस आस में कि ये रोड बन जाएगी और इसमें ये होगा, ये आस फ़िलहाल तो अपने जेब में ही रखें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है 3 तरह की, कॉन्ट्रैक्टर की, सरकार की और हक़ाइक़ की, इन तीनों में से ये नहीं लग रहा कि ये यूनिवर्सिटी से लेकर जो निमाइश चौरंगी तक रेड लाइन है ये जल्दी बन जाएगी। ये रेड लाइन ही रहेगी लग रहा है, और रेड लाइन ख़तरनाक होती है। आपको पता है कि रेड लाइन क्रॉस करना, इसका नाम ही रेड लाइन जो है ना वो शायद मुनासिब नहीं है। रेड लाइन और इसका जो जुड़ना कुछ मुश्किल सा लग रहा है। रेड लाइन ज़रा सा मुझे तो बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, जिन्होंने नाम रखा है। मेरे ख्याल में सदका बज़का दिया जाए और इसका नाम तब्दील करके कोई और रखा जाए, क्योंकि रेड लाइन नाम जो है इस सड़क पर बहुत भारी पड़ गया है। अब देखना ये कि मैंने सारे हक़ाइक़ बयान कर दिए, देखना ये कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो हुकूमती दावा है कि ये टोटो में इसको दिया जाएगा, हकीकत का अब ज़रा पता चल जाएगा और चंद रोज़ में मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।